नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित। स्वागत करता हूं आप सबका प्रॉपर्टी मित्र में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप होम लोन लेते हैं तो अब कितनी सब्सिडी मैक्सिमम मिल सकती है और उस सब्सिडी को अवेल करने का क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी लोन्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अपना खुद का घर बनाने का सपना हर कोई देखता है। स्पेशली लोअर इनकम ग्रुप और मिड इनकम ग्रुप को देखा जाए तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद ही ये होता है कि उनका अपना घर बन जाए। बट आज के टाइम में एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। और आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की गई थी 2015 में। उसमें टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस होते रहे और आज के टाइम में भी उसमें आपको काफ़ी सब्सिडी मिल रही है और काफ़ी सारे लोग इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। अराउंड 1,12,00,000 के करीब अभी तक लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, घर बना रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने इस लोन स्कीम का लाभ उठाया है। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं या उनको पता नहीं है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो इन सब सवालों का जवाब मैं दूंगा आपको आज इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, कोई भी इंडियन सिटीज़न जिसका वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, चाहे वो सैलरीड या नॉन सैलरीड, आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कुछ भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, फार्मर हैं, या कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। एज आपकी जो है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 18 ईयर्स से कम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई भी लोन इंडिया में नहीं ले सकते हैं। तो 18 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। इनकम आपकी 3 लाख से 6 लाख के बीच में होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। 3 लाख से इनकम आपकी 3 लाख से 18 लाख के बीच में होनी चाहिए। कम से कम इनकम 3 लाख रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा 18 लाख। 18 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आपकी इनकम कम है तो आप अपने फैमिली में से, अपने ब्लड रिलेशन में से किसी की इनकम जोड़ सकते हैं, जैसे अपने बच्चों की, स्पाउस की, उनकी इनकम जोड़ के आपकी इनकम बढ़ सकती है और अपनी एलिजिबिलिटी आप उस तरह से बढ़ा सकते हैं, उनको को बोरोवर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग भी इस लोन स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके नाम पे इंडिया के किसी भी कोने में पक्का घर नहीं होना चाहिए। दोनों हस्बैंड वाइफ किसी के भी नाम पे पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर ऑलरेडी आपके नाम पे कोई घर है, आपका घर ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप इस सब्सिडी स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। होम लोन तो आप ले सकते हैं, बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिन पे हम रेगुलरली वीडियो बनाते रहते हैं और इस चैनल पे एक्सक्लूसिवली आपको होम लोन वीडियोस ही मिलेंगे, प्रॉपर्टी वीडियोस ही मिलेंगे। तो वो होम लोन्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट ये सब्सिडी वाली स्कीम का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर आप ऑलरेडी इंडिया के किसी कोने में अपने नाम पे पक्का घर बना चुके हैं तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे घर है, दैट इज़ नॉट एन इशू। आप इंडिपेंडेंट हैं, अपने नाम पे कोई घर बनाना चाहते हैं तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो अपनी स्पाउस को आप एज को बोरोवर ऐड कर सकते हैं। फीमेल बोरोवर होना ज़रूरी है, या तो फीमेल के नाम पे घर होना चाहिए। अगर घर में कोई फीमेल है तो उनको एज को बोरोवर ऐड करना है या एज जॉइंट होल्डर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। तो बहुत ही सरल है। आइए मैं आपको चार्ट के माध्यम से दिखाऊंगा। जो भी डाटा, जो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, ये सब ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिखाने वाला हूँ। मैं कहीं से भी ऐसा डाटा नहीं उठाऊंगा कि आप इससे भ्रमित हो जाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, pmayurban.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके बाद में लो इनकम ग्रुप LIG, उसके बाद में मिड इनकम ग्रुप 1 MIG 1
उसके बाद में MIG2। तो 4 कैटेगरीज हैं। EWS की जो मैक्सिमम इनकम रखी गई दैट इज अप टू 3 लाख, और ये साल की इनकम है। और अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है साल की, तो आप लो इनकम ग्रुप में फॉल करेंगे। उसके बाद में है मिड इनकम ग्रुप, जिनकी इनकम 6 लाख से 12 लाख के बीच में है, वो लोग मिड इनकम ग्रुप में फॉल करेंगे। उसके बाद में MIG2 है, मिड इनकम ग्रुप 2, 12 लाख से 18 लाख के बीच में जिनकी इनकम है वो मिड इनकम ग्रुप 2 में फॉल करेंगे। तो दोस्तों 18 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है आपकी इंडिविजुअल इनकम या फैमिली इनकम, तो आप लोग इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसके बाद में इनकम के हिसाब से आपको कारपेट एरिया दिया गया है, उतना ही कारपेट एरिया में आपको अपना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कारपेट एरिया की बात करें जो अप्रूव्ड है दैट इज, अगर EWS की बात करें तो 30 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर मैक्सिमम। अगर इसको हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो 30 स्क्वायर मीटर को अगर हम 30 स्क्वायर फीट में करें तो वो बन जाएगा 322 स्क्वायर फुट। तो आप अपना एरिया देख लीजिए कितना है उसके हिसाब से। अगर आप LIG 1 में है तो 60 स्क्वायर मीटर, तो 60 स्क्वायर मीटर को अगर हम करेंगे तो ये बनता है 645 स्क्वायर फुट। उसी हिसाब से मिड इनकम ग्रुप में 160 स्क्वायर मीटर और मिड इनकम ग्रुप 2 में 200 स्क्वायर मीटर। और इंटरेस्ट सब्सिडी की बात करें तो पहले 2 जो ग्रुप हैं EWS और LIG, इनमें जो सब्सिडी आपको दी जाएगी दैट इज 6.5%, 6.5% के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। और बाकी के MIG 1 और MIG 2 में जो आपको सब्सिडी मिलेगी वो मिलेगी 4%, MIG 1 में 3%, MIG 2 में। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आप देख रहे हैं सब्सिडी परसेंटेज कम होती जा रही है, बट ओवरऑल जो बेनिफिट मिलेगा वो बराबर रहेगा, लेकिन सब्सिडी परसेंटेज कम होती जा रही है। और फर्स्ट 2 कैटेगरीज जो हैं EWS और LIG, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप में जो मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा दैट इज 6 लाख। तो 6 लाख से ज़्यादा आप इस स्कीम में नहीं ले पाएंगे। और मिड इनकम ग्रुप के लिए मैक्सिमम रखा गया है 9 लाख रुपीस और मिड इनकम ग्रुप 2 के लिए रखा गया है 12 लाख रुपीस। तो इस चार्ट के हिसाब से आप चार्ट को नोट कर लीजिए, आप देख सकते हैं इस चार्ट को, ये साइट पे अवेलेबल, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। मैक्सिमम लोन टनर रहेगा जो सब्सिडी क्लेम करने के लिए दैट इज 20 ईयर्स। तो और सब्सिडी का जो बेनिफिट मिलेगा, अप फ्रंट सब्सिडी आपको 20 ईयर्स में जो मिलने वाली 20 ईयर्स के लोन में 2,67,280 रुपीज़ पहले दोनों ग्रुप में। ये बेनिफिट काफ़ी बड़ा है, लगभग आप देखेंगे 6 लाख का लोन ले रहे हैं जिसमें से 3 लाख के करीब करीब आपको सब्सिडी ही मिल रही है। तो काफ़ी बम्पर बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो लोग इस ग्रुप में फॉल करते हैं। उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे MIG 1 में तो 9 लाख रुपए का लोन लेंगे तो 2,35,068 रुपए की सब्सिडी है, काफ़ी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है इसमें भी। और MIG 2 में अगर 12 लाख तक का आप मैक्सिमम लोन लेते हैं तो उसमें 2,30,156 रुपए की आपको सब्सिडी दी जा रही है। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट आपको अपनी तरफ से दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम को इसी मिशन से स्टार्ट किया था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप इस स्कीम में लोन लेंगे। तो अगर आप बैंक में विजिट करते हैं तो आप उनको बताइए कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर लोन लेना है, इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनकेस आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और आप कितनी सब्सिडी ले पाएंगे। इसके अलावा सब्सिडी कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, आप इसी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो सब्सिडी कैलकुलेटर फ्रंट पेज पे आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा। इसमें हम जिस तरह से अमाउंट डालेंगे उसी तरह से ही हमें सब्सिडी बता देगा। जैसे कि आप एग्जांपल देख पा रहे हैं, मैंने पहले एंटर किया है 6 लाख रुपीस एनुअल फैमिली इनकम, लोन अमाउंट मैंने रखा है इसमें 15 लाख। इज दिस योर फर्स्ट पक्का हाउस? अगर यस करूंगा तो सब्सिडी अमाउंट बताएगा, नो कर दूंगा तो नॉट एप्लीकेबल। देखा आपने, ये नॉट एप्लीकेबल आ गया है। उसके अलावा मैं अगर दोबारा यस कर दूंगा तो सब्सिडी अमाउंट आ गया है। उसके अलावा नेक्स्ट वो पूछ रहा है, इज वुमेन ऑनरशिप प्रेजेंट इन प्रॉपर्टी अंडर कंसिडरेशन? आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं या बना रहे हैं, क्या उसमें वुमेन की कंसिडरेशन की जा रही है? प्रेजेंट उनको वुमेन को कंसिडर कर रहे हैं आप उसमें? फिर नीचे पूछा गया है यस और नो। अगर आप नो करेंगे तो ये पूछेगा, इज वुमेन ए पार्ट ऑफ बेनिफिशियरी फैमिली? क्या आपके फैमिली में वुमेन है? नो है तो कोई बात नहीं, ये
सब्सिडी अमाउंट बताएगा। अगर मैं इसको यस कर दूंगा कि वीमेन है पर हम उनको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में ये नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वीमेन की कंट्रीब्यूशन उनको कंसीडर करना ज़रूर पड़ेगा ओनरशिप में। अगर आप नहीं कंसीडर करेंगे तो आप इसमें फॉल नहीं करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम अगर लास्ट कैटेगरी में जाते हैं, 12 लाख का हम एनुअल फैमिली इनकम अपनी डालते हैं 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए इनकम होगी, 15 लाख रुपए हम लोन ले रहे हैं, टेनर 240 मंथ्स का। अब इसमें ये कारपेट एरिया भी पूछ रहा है, कितना कारपेट एरिया मैक्सिमम। अगर तो मैं यहाँ पे 200 स्क्वायर मीटर तक डालता हूँ तो ये सब्सिडी बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं 205 स्क्वायर मीटर कर देता हूँ इसको, ये देखिए नॉट एप्लीकेबल आ गया है। यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करने दे रहा, मुझे सब्सिडी नहीं शो कर रहा, नॉट एलिजिबल इन प्रधानमंत्री आवास योजना। ये क्लियरली मुझे बता रहा है कि आप कारपेट एरिया को एक्सीड कर रहे हैं, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो कारपेट एरिया को भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें वुमेन वाला क्लॉज नहीं आ रहा, लेकिन कारपेट एरिया का क्लॉज इसमें आ गया। जैसे हम 6 लाख से अमाउंट बढ़ाते हैं तो कारपेट एरिया का क्लॉज आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप लोन लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और है कि आपकी जो सब्सिडी है डायरेक्ट आप बैंक के थ्रू, नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू आपके लोन अकाउंट में आएगी, आपका बैंक वो क्लेम करेगा। लेकिन इन केस अगर आप अपनी सब्सिडी का स्टेटस जानना चाहते हैं, सब्सिडी वहाँ से रिलीज़ हुई है नहीं हुई है, कब आएगी, कितनी आएगी, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना pmsys.gov.in में इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो आप इस वेबसाइट के होम पेज पे आके सिटीजन असेसमेंट वाले कॉलम में आके ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस में आएंगे, तो यहाँ से आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपकी सब्सिडी का स्टेटस क्या है। या तो आपके पास असेसमेंट आईडी होगी जो आपको बैंक द्वारा दी गई, अगर नहीं है तो आप बाय नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन दे देगा। आप इसमें अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी स्टेट है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सी सिटी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद में आपका नाम है, आपके फादर का नाम है और आपका मोबाइल नंबर है। ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, सबमिट करेंगे तो ये आपका सब्सिडी स्टेटस ये बता देगा कि आपको सब्सिडी सैंक्शन हो गई है, नहीं हुई है, या उसका स्टेटस क्या है, जो भी इसका स्टेटस होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, शायद मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप इस वीडियो को देखेंगे नहीं। इसलिए मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करता हूं। इनकेस आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उन क्वेरीज को ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।